एक समय की बात है, पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, मिट्टी की दीवारें और सुबह की हवा में एक पवित्र सी शांति घुली रहती थी। जब सूरज निकलता तो लगता जैसे रोशनी सिर्फ आसमान से नहीं, धरती के दिल से भी उठ रही हो। उसी गांव में रहता था एक बच्चा, नाम था आरव। उम्र कोई 9 साल, चेहरा मासूम मगर आंखों में गहरी सोच और दिल में एक अनकहा विश्वास। आरव अपनी दादी के साथ रहता था। दादी अक्सर उसे धर्म, सच्चाई और आत्मबल की कहानियां सुनाया करती थीं। एक रात दादी ने उसे बताया कि जब इंसान अंधेरे में फंस जाता है तब डर नहीं बल्कि विश्वास ही रास्ता दिखाता है। आरव ने पूछा, दादी अगर कभी मुझे बहुत डर लगे तो मैं क्या करूं? दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, डर के आगे झुकना मत। जब मन साफ होता है तो भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। उस रात आरव देर तक आसमान को देखता रहा। अगली सुबह वो दोस्तों के साथ खेलने गया, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। शाम को घर लौटते वक्त वो आंगन में बैठकर चिड़ियों को दाना डालने लगा। तभी उसने दूर पहाड़ों के पीछे एक अनोखी चमक देखी। वो रोशनी न आग जैसी थी न बिजली जैसी, बस शांत और आकर्षक। वो दौड़ता हुआ दादी के पास गया। दादी, वहाँ क्या है? दादी का चेहरा गंभीर हो गया। वो है प्रकाश की घाटी। वहाँ वही जा सकता है जिसका दिल सच्चा हो, लेकिन जो वहाँ जाता है वो पहले जैसा वापस नहीं आता। उस रात मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी, बादल घिराए और ऐसा अंधेरा छा गया कि दिन भी रात जैसा लगने लगा। गांव में डर फैल गया। कई दिन बीत गए मगर उजाला वापस नहीं आया। तब आरव ने मन ही मन एक फैसला किया। वो खुद प्रकाश की घाटी जाएगा। उसने अपने थैले में थोड़ा भोजन, एक पुराना दीपक और दादी की दी हुई तुलसी की माला रखी। दादी ने उसे विदा करते हुए कहा, सच्चाई को साथ रखना, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। रास्ता आसान नहीं था। सुनसान बस्तियां, अजीब आवाजें और घना जंगल, जहां हर साया डर बनकर उभरता था। एक जगह उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पिता की आवाज में कह रहा हो, लौट आओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। आरव ने हिम्मत जुटाई और कहा, तू मेरा डर है, मेरा सच नहीं। तभी जमीन कांपी, वो साया मिट गया और रास्ता खुल गया। चलते चलती वो एक पुरानी घाटी में पहुंचा। बीच में एक प्राचीन मंदिर था जहां से वही दिव्य प्रकाश आकाश की ओर उठ रहा था। आरव मंदिर में गया, दीप जलाया और आंखें बंद कर प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। उसी क्षण रोशनी फैल गई। अंधेरा जैसे स्वयं समाप्त हो गया। घाटी शांत हो गई। जब आरव गांव लौटा तो चारों ओर उजाला फैल चुका था। दादी की आंखों में आंसू थे। आरव मुस्कुराकर बोला, दादी, रोशनी बाहर नहीं थी, वो तो विश्वास में थी। उस रात आरव खुले आकाश के नीचे बैठा। तारे चमक रहे थे। उसने सुकून से आंखें बंद की। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आरव का आत्मसफर अभी बाकी था।